ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। महोदय, अनुपूरक बजट 7,301.52 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस अनुपूरक बजट में की गई है और इस वर्ष का ये प्रथम अनुपूरक है। इस मामले में मैं जो बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, यह बजट अलग अलग वर्ष के बजट को हम लोगों ने अलग अलग, पहला बजट 2017 में हम लोगों ने देश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। देश के अन्नदाता किसान देश की प्रगति के योगदान देने के लिए जो उन्होंने कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का कार्य किया और उस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रोक्यूरमेंट की योजना, हमें सिखा रहे थे प्रोक्यूरमेंट तो MSP तो हम लोगों ने दिया किसानों को, और MSP का लाभ, लागत का 1.5 गुना लाभ पहली बार मिला। और MSP तब तक बेमानी है जब तक आप किसान की उपज को खरीदते नहीं। किसान की उपज को खरीदना का कार्य हमारी सरकार ने किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। और विगत वर्ष आप कह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष मेरी बात को नोट कर लेते अच्छा होगा, हम लोगों ने गेहूं क्रय रिकॉर्ड मात्रा में किए। देखिए 2016 के भी आंकड़े मेरे पास हैं गेहूं क्रय के। 2016 में समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, नोट कर लीजिए अच्छा रहेगा, आपने जब आप अपनी भाषण में कह ही चुके हैं। महोदय, 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्यूरमेंट आढ़तियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने 2016 में किया था और हम लोगों ने इस वर्ष कोरोना महामारी के बावजूद 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। 56 लाख मीट्रिक टन। धान का क्रय कोरोना कालखंड में हमारी सरकार ने 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय प्रदेश के अंदर किसानों से सीधे किया है और पैसा DBT के माध्यम से किसान के खाते में गया है। गन्ना किसानों की बात कर रहे थे, जब हम 2017 में आए थे 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। तमाम चीनी मिलें बंद हो चुकी थी, किसानों में निराशा थी, हताशा थी। हम लोगों ने गन्ना मूल्य के भुगतान को और चीनी मिलों को चलाने का जो अभियान चलाया, आज प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी चलाई हैं और अब तक 1,41,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किए हैं। 81% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जो 7-8 हजार के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान है, एक्सपोर्ट खोलने की जैसी तैयारी, एक्सपोर्ट खुलने के साथ ही हम लोग चीनी बिकने, क्योंकि उस चीनी सब सरकार के ही कब्जे में है और चीनी बिकेगी, गन्ना मूल्यों का भुगतान करेंगे। लेकिन नए सीजन के पहले पहले गन्ना मूल्य का भुगतान हो, सरकार का इस पे जोर है, सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन महोदय, मैं प्रदेश के अपने युवाओं को, जिन युवाओं के कारण यह देश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जिनको हम लोगों ने अब तक रोजगार और नौकरी दी है, जिनके स्वावलंबन के लिए और जिनके लिए हमने देश और दुनिया का परसेप्शन अच्छा किया है, वो जाएगा। यूपी का नौजवान कहीं जाएगा, अब कहीं मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी, जाएगा गर्व से कहेगा उत्तर प्रदेश से है। ये बात कह सकता है उत्तर प्रदेश का नौजवान। समाजवादी पार्टी के समय ये नहीं होता था, वो छुपाता था अपने नाम को, कहता था यूपी नहीं बताता था, वो दिल्ली बता देता था, कहीं और जगह बताता था। नेता प्रतिपक्ष अच्छी तरह जानते हैं इन सब चीजों को, उनको मालूम है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं भी जाएगा, दुनिया उनके लिए पांव पल के पिछा करके बैठा हुआ है, आएगा उसको हम रोजगार और नौकरी देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार हम दे रहे हैं और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को अपने प्रदेश के उन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अपने प्रदेश के युवाओं को हम समर्पित कर रहे हैं, जिनके लिए कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है।
प्रबल फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। युवा पीढ़ी के जज्बात को नेता प्रतिपक्ष आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो जब सरकार में थे नौकरियों को गिरवी रख दी थी, निवेश बंद हो चुका था, दंगे होते थे, नौजवान फंसा दिए जाते थे, झूठे मुकदमे लाद दिए जाते थे। एवरेज हर तीसरे दिन एक दंगा होता था यूपी में। आज क्या है? आज दंगा मुक्त प्रदेश। हाँ। और इसीलिए ये तो दंगा कौन करेगा? और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है। सरकार के स्तर पर 3,000 करोड़ रुपए की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। स्नातक, प्रास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इस निधि में एक प्रावधान होगा कि हम CSR से भी, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि लेकर के एक बड़ा कोष का गठन करेंगे और हर नौजवान के लिए मैं अपने सभी सहयोगी मित्रों से कहूंगा, जिन लोगों के सहयोग से यह आज घोषणा हो रही, जिनकी भावनाओं के अनुरूप हो रहा है, उनको तो युवाओं से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो युवाओं को पहले ही गलत दिशा में ले जा चुके थे, उनके पर झूठे मुकदमे लाद चुके थे, दंगे करा करके प्रदेश के निवेश की संभावनाओं को ध्वस्त कर चुके थे, तो उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन इधर से जो बैठे हुए हैं उसमें भी तो वे लोग सब समझ रहे हैं। और उन सभी नौजवानों के लिए हमारी सरकार ये भी व्यवस्था कर रही है कि हमारा नौजवान जब किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएगा तो उसको हम भत्ता भी देंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने के लिए एक नौजवान को कम से कम 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए भत्ता देने का काम सरकार करेगी। इस एक बड़ी योजना को लेकर के 3,000 करोड़ रुपए का एक कोष इस अनुपूरक बजट में लेने के लिए आए थे और युवाओं के लिए था, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि युवा विरोधी हैं ये लोग। तो महोदय, दूसरा प्रदेश के अंदर कितना अच्छा काम किया था निगरानी समितियों ने। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और उन लोगों ने अल्प मानदेय पर, जब मैं देख रहा था विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को, मैं मानता हूं बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित हुए, मैं स्वयं संक्रमित हो चुका था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो हिम्मत ही हार दी थी। लेकिन तब भी गांव घर घर वे समितियां जा रही थी, निगरानी समितियां जा रही थी। तो उसमें जो बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायक कार्यकर्ती, आशा संगनी, पीआरडी जवान, रोजगार सेवक, यानी जो अल्प मानदेय पर कार्य करने वाले थे, इन सबके मानदेय पर बढ़ोतरी करने का काम सरकार करेगी। महोदय, मुझे एक और यहां पर घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों ने इस दौरान तमाम चीजों को कार्य किया है। तो सब जानते हैं किससे नाराज है, जानते हैं, वो जानते हैं।
महोदय, कोरोना कालखंड के दौरान सभी विपक्षी नेता होम आइसोलेशन में थे। भगवान करे होम आइसोलेशन में रहे। अगर खन्ना जी बोल देंगे कि आप लोग फील्ड में थे तो मैं मान जाऊंगा। खन्ना जी क्या मानते हैं? आप मानते हैं लोग फील्ड में थे? देखिए, वो कहते हैं, वो कह रहे ज्यादातर लोग तो हॉस्पिटल में थे तो कहां फील्ड में रहते। अरे आप अपवाद हो सकते हैं, फील्ड में नहीं थे, नहीं काम ज्यादा नहीं कर रहे थे, भयभीत थे, लेकिन हमारे सरकारी कार्यालय चल रहे थे, सरकारी कामकाज चल रहे थे, सरकारी कार्यक्रम निरंतर चल रहे थे, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि 1 जुलाई 2021 से अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और राहत, महंगाई राहत का भुगतान, ये 17% जो संप्रति था, इसमें 11% का अतिरिक्त बढ़ोतरी करते हुए 28% का बढ़ोतरी करते हुए 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स, इनको भी हम लोग प्रदेश शासन की ओर से भत्ते की व्यवस्था इनको हम देने जा रहे हैं, इनको भी देने जा रहे हैं। इसके अलावा चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के हमने 200 करोड़ की व्यवस्था की है, और मैंने बता दिया है एक्सपोर्ट खुल रहा है। एक्सपोर्ट के खुलने के साथ ही नए सीजन के प्रारंभ होने के पहले 2020-21 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार करा चुकी है। नए सीजन का जो अभी 18-19% गन्ना मूल्य बाकी रह गया है 21-22 का, इसका हम नए सीजन के पहले करा लें। इसके बारे में गन्ना मंत्री की सभी मिलर्स के साथ बैठक संपन्न हो चुकी है, और इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और नए सीजन में चीनी मिलें फिर चलेंगी, किसी भी गन्ना किसान को गन्ना फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शानदार तरीके से सभी चीजें चलेंगी। कोरोना कालखंड के कारण समस्याएं हुई, उस कार्यक्रमों आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इसकी व्यवस्था भी की गई है। अधिवक्ता, हम लोगों ने हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ किया। कोई कह रहा था महिलाओं के लिए क्या किया, अगर आप जमीन पे होते तो पता होता कि जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में पैसा गया था कोरोना कालखंड में। निराश्रित महिलाओं की, वृद्धजनों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किसानों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, इस सब के लिए गया था। 3 महीने फ्री में उनको रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए थे। तो जमीन पर रहते तो कुछ पता रहता, जमीन पर रहते नहीं, इसलिए तो कुछ जमीन का कोई पता नहीं। और महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अधिवक्ता समुदाय को भी एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। युवा अधिवक्ताओं को हम पहले घोषित कर चुके हैं, और ये उन अधिवक्ताओं के लिए जिन्हें सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत कुल 1.5 लाख रुपए की राशि थी, हम इसको 5 लाख रुपया कर रहे हैं, और मैं इसके लिए अपने अधिवक्ता समुदाय का भी अभिनंदन करता हूं। निराश्रित गोवंश, क्या 2017 के पहले गौ तस्करी चरम पर थी, इलीगल स्लॉटर हाउसेस खुलते थे, एक भी बार बयान नहीं आते थे नेता प्रतिपक्ष के, नहीं होते थे। तो पार्टनर रहे होंगे, क्यों करेंगे? स्वाभाविक रूप से सहानुभूति उन लोगों की किसके साथ में हर व्यक्ति जानता। गौ भक्त बोलने से थोड़ा हो जाता कोई गौ भक्त, दूध तो कोई भी पी सकता है, पिएगा भी, पीना भी चाहिए, घर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं, रखना भी चाहिए। अंतर यह है, मैं गाय का दूध पीता हूं, आप भैंस का दूध पीते हैं।